हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशनल हम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। आज के इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ वर्डपैड और वर्डपैड के सारे ऑप्शंस को देखेंगे, उनका कार्य क्या होता है और पूरा वर्डपैड को जो है आज के डेट में हम सीखेंगे। तो चलिए वर्डपैड को ओपन करने के लिए पहले देख लेते हैं वर्डपैड ओपन कैसे होता है। तो पहला तरीका जो वर्डपैड ओपन करने का होता है, आपके स्क्रीन पे अगर जो आइकॉन के रूप में वर्डपैड है, देख सकते हैं आज मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे वर्डपैड है, तो यहाँ से सिंपली आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका वर्डपैड को ओपन करने का हो गया, आप स्टार्ट बटन में आ जाइए, यहाँ पे भी आप आइकॉन के रूप में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन मिल जाता है वर्डपैड का, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपके पास होता है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल में जाने के बाद यहाँ पे भी आप वर्डपैड टाइप कर सकते हैं। टाइप करेंगे जैसे ही तो आपके सामने आइकॉन बन के आ जाता है, आप इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसा देख सकते हैं ये हमारा जो है वर्डपैड का इंटरफेस इस तरह से दिखता है। ये मेरा वर्डपैड ओपन हो चुका है। तो इसके विंडो के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होता है टूल बार। टूल बार में हम क्या करते हैं, जो है अधिकतर यूज होने वाले ऑप्शंस के शॉर्टकट की यहाँ पे होते हैं, जिनको हम शॉर्टकट की के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू का जो है शॉर्टकट की बन के आ जाता है। कभी भी हमको नया पेज चाहिए तो यहाँ से हम क्लिक करके नया पेज ले सकते हैं, और फिर इस ऑप्शन को हटाना है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। इस तरह से और सारे ऑप्शन हैं जिनको हम इस तरह यूज करके जो है टूल बार से कार्य कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हमको मिलता है टाइटल बार। टाइटल बार में जिस फाइल से हमारा नाम सेव होता है वो यहाँ पे शो कराता है। आगे हमारा मिलता है कंट्रोलर बार, जो हमारे विंडो को कंट्रोल करता है। पहला हमारा है क्लोज, जिससे हम पेज को क्लोज करते हैं। दूसरा हमारा मैक्सिमाइज, तीसरा मिनिमाइज। तो इससे हम विंडो को क्लोज जो है और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। और ये हमारा जो होता है वर्डपैड के मेनू होते हैं, वर्डपैड होम और व्यू, ये हमारे मेनू होते हैं। मेनू के नीचे हमारा जो होता है रिबॉन्स होता है, और इन रिबॉन में हमारा जो है ऑप्शंस होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिनसे हम कार्य करते हैं। उसके नीचे हमारा जो आता है रूलर बार होता है। रूलर बार के अकॉर्डिंग हम पेज की सेटिंग करते हैं। जितना दूर हमको मैटर लिखना है नहीं लिखना है, हम जो है रूलर बार से उसकी सेटिंग करके सेट करके कार्य करते हैं। और ये हमारा जो ब्लैंक एरिया जो हमारा सारा दिखता है, ये हमारा वर्डपैड का पेज है। नीचे हमारा आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में राइट साइड में हमारे पास होता है जूम बार। जूम बार में पेज को जूम इन जूम आउट करके हम जो है जितना हमको जूम इन जूम आउट करके रखना होता है उतना हम रख करके जो है पेज पे कार्य करते हैं। तो ये हमारा वर्डपैड का जो है इंट्रो हो गया विंडोज का। आगे हम चलिए ऑप्शंस पे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो मेरा है वर्डपैड में, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। तो न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल-N। तो न्यू से हम क्या कार्य करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी मैटर लिखते हुए जाते हैं, आपको इस पेज को हटाना है, आपको नया पेज लेना है। जैसे आप न्यू पे जाएंगे यहाँ पे तो आपको डोंट सेव करना है, आपका नया पेज जो है आ जाता है। तो न्यू से हम सिंपली नया पेज लेने का कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन मेरा है ओपन, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल O होता है। तो ओपन के माध्यम से हम क्या करते हैं, दूसरे फाइल को जो पहले से हमारे कंप्यूटर में बन करके सेव होती है उसको हम ओपन करने का कार्य कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं डॉक्यूमेंट में, मेरा यहाँ पे एक फाइल है, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओपन पे क्लिक कर रहे हैं तो देख सकते हैं मेरा जो ये फाइल है ये ओपन हो चुका है। तो ओपन के माध्यम से हम क्या करते हैं, पहले से सेव फाइल को ओपन करने का कार्य करते हैं। फिर इसको हम हटा करके जो है न्यू पेज ले लेते हैं। अगला ऑप्शन होता है मेरा सेव। तो सेव के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं, किसी भी फाइल को जो है सेव करने का कार्य करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं, मान लीजिए मैटर हमने टाइप कर दिया। ये मैटर टाइप करने के बाद मान लीजिए इसको अपने कंप्यूटर में हमको सुरक्षित रख के सेव करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अगला ऑप्शन जो मेरा सेव है। तो सेव के माध्यम से यहाँ पे आएंगे, तो जैसे ही हम सेव पे आएंगे तो यहाँ पे हमको मांगता है फाइल का नाम, किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मान लीजिए इस फाइल का नाम हम 1 2 3 कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने जो है लेफ्ट साइड में खुलता है फाइल का लोकेशन। आप अपने फाइल को कहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, कहीं भी आप अपने फाइल को रखना चाहते हैं। मान लीजिए इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जो है सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरी फाइल मिनिमाइज करके देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे देख सकते हैं 1 2 3 के नाम से मेरी फाइल जो है ऑलरेडी तैयार होकर के आ गई है। तो ये सेव से हम फाइल को सेव करते हैं। अगला ऑप्शन जो मेरा है सेव एज। सेव एज क्या होता है, और सेव एज के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसी फाइल को जो पहले से सेव है, जैसा आप देख सकते हैं 1 2 3 वर्डपैड मेरा जो ओपन है, फाइल अभी सेव है, मैं इसमें कोई परिवर्तन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद हम चलते हैं सेव एज पे। तो जैसे ही सेव एज पे जाते हैं तो सेव एज में क्या होता है, फाइल का नाम और लोकेशन दोबारा हमको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ जो है हम फाइल का नाम रख दे रहे हैं 456, और फाइल का लोकेशन मान लीजिए मैं यहाँ रख दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट, और इसको हम सेव एज के माध्यम से सेव कर दिए। तो देख सकते हैं हमारा 456 नाम से फाइल सेव हो चुका है। अब चलते हैं अपने लोकेशन पे वर्डपैड में, स्टार्ट बटन,
डॉक्यूमेंट में, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल जो 4 5 6 के नाम से सेव हो चुकी है। तो सेव से हम किसी फाइल को एक बार सेव करते हैं और सेव एज के माध्यम से उसी फाइल को दोबारा जो है सेव करने का कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है प्रिंट। तो प्रिंट से हम क्या करते हैं, पेज को प्रिंट मारने का कार्य करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो पहला हमारा ऑप्शन होता है सेलेक्ट प्रिंटर। आप जिस कंपनी का प्रिंटर अपने कंप्यूटर से अटैच किए हुए हैं उस प्रिंटर को जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कॉपी, जितनी कॉपी हमको प्रिंट चाहिए यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जो है प्रिंटर पेज का नंबर डाल देंगे और अप्लाई करके ओके करके जो हम प्रिंट अपना निकाल सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट में हमारे एक आ जाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का सिंपली काम क्या होता है कि पेज को प्रिंट मारने से पहले आपका प्रिंट कैसा आएगा, प्रिंट प्रीव्यू में आकर के जो हम इसको देख सकते हैं किस तरह से मेरा मैटर प्रिंट होगा। अगला ऑप्शन मेरा जो है पेज सेटअप। पेज सेटअप का काम हम क्या करते हैं, प्रिंट से पहले हमारा पेज की सेटिंग होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला हमारा है पेपर साइज, यहाँ से किस साइज पे आप पेज को प्रिंट मारना चाहते हैं। A3 साइज है, A4 साइज है, A5 साइज है और बहुत सारे पेपर साइज है। जिस साइज पे आपको पेज को प्रिंट मारना है यहाँ से आप सिलेक्शन करके जो प्रिंट मार सकते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादा यूज होने वाला हमारा फोटोकॉपी वाला पेपर होता है A4 साइज होता है। अगला ऑप्शन हमारा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में यानी खड़ा और मीडियम मोड में आपको प्रिंट करना होता है। पोर्ट्रेट आप रखेंगे तो आपका पेज खड़ा में जो है प्रिंट होता है, लैंडस्केप रखेंगे तो आपका पेज लेफ्ट में जो है मीडियम में प्रिंट होगा। यहाँ पे एक चीज़ और होता है मार्जिन इंच। मार्जिन इंच क्या होता है, आपके पेज की जो आउटलाइन बॉर्डर होती है वो कितना दूरी तक आपका पेज जो है छोड़ करके प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको देख रहा है, देखिए अभी सिंपली मैं लेफ्ट में यहाँ पे 1 है, यहाँ मैं 2 कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरा जो मार्जिन आगे बढ़ गया। तो इस तरह से जिधर आपको चाहिए आप चारों तरफ से यहाँ से जो मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप बटन के माध्यम से। ये सेटिंग करने के बाद अगर इस पेज को हमको प्रिंट मारना है तो हम प्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो होता है सेंड ईमेल। सेंड ईमेल के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं, सेंड ईमेल से हम क्या करते हैं कि वर्डपैड के बनाए गए मैटर्स को इंटरनेट के माध्यम से हम जो है दूसरे के पास इस फाइल को भेज सकते हैं, जिसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर में होना चाहिए और आपका ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। अगला ऑप्शन मेरा जो होता है अबाउट वर्डपैड। तो वर्डपैड किस कंपनी द्वारा बनाया गया, यहाँ पे हम जो है इसको देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा जो है इसको बनाया गया, विंडोज 7 अल्टीमेट। इसका वर्जन क्या है ये जो है हम अबाउट वर्डपैड से देखते हैं। अगला ऑप्शन मेरा है एग्जिट। एग्जिट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि वर्डपैड से बाहर जाने का कार्य करते हैं। जो काम हमारा जो है क्लोज बटन करता है वही काम हमारा जो है एग्जिट भी करता है, जिसका शॉर्टकट की जो है Alt+F4 है। तो ये मेरा जो है वर्डपैड कंप्लीट हुआ। अगला मेनू जो है हम लोग देखते हैं होम। तो होम में जो हमारा पहला ऑप्शन आता है क्लीबोर्ड ग्रुप आता है। क्लीबोर्ड ग्रुप हम पहले आपको बता देते हैं। क्लीबोर्ड हमारा एक अस्थायी स्टोरेज होता है जिसमें आपके द्वारा कट और कॉपी किया गया मैटर स्टोर होता है। जब तक आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता तब तक वो मैटर आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। ये अस्थायी स्टोरेज माना जाता है। तो ये लिखा गया मैटर हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इस मैटर को कट करते हैं। कट करने के बाद इसको पेज पे कहीं भी आपको रखना है तो इंटर करके आगे जा करके आप इस मैटर को जो है पेस्ट करके पेज पे दूसरी जगह रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका कॉपी है। कॉपी के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको जो है डुप्लीकेट बनाने का कार्य करते हैं। तो कॉपी जैसे करेंगे तो कॉपी के लिए रेडी हो जाता है। फिर आप पेस्ट के माध्यम से उस टेक्स्ट को जितना बार चाह रहे हैं आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्लीबोर्ड ग्रुप कंप्लीट हुआ। अगला ग्रुप हमारा जो है फंट। तो फंट ग्रुप में क्या होता है, जितने भी मैटर्स हमारे लिखे हुए होते हैं हम फंट पे जो है अप्लाई करते हैं सारे ऑप्शंस। पहला मेरे जो ऑप्शन यहाँ पे है फंट फैमिली। फंट फैमिली के माध्यम से क्या कार्य करते हैं कि लिखे गए टेक्स्ट के फंट स्टाइल को जो है यहाँ से हम चेंज करने का कार्य करते हैं। यहाँ से देखिए कई सारे फंट्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। जैसा फंट हमको चाहिए यहाँ से हम अपने जो है कंप्यूटर में उस फंट को अप्लाई कर लेते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है फंट साइज। फंट साइज से क्या कार्य करते हैं, लिखे गए टेक्स्ट की फंट की साइज को जो है कम बेसी करने का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, मिनिमम हमारा जो फंट की साइज है 8 है और मैक्सिमम जो है 72 है। तो जितना हमको फंट साइज चाहिए यहाँ से हम जो है कम बेसी अपने हिसाब से यहाँ से रख सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरे पास है ग्रो फंट और श्रिंक फंट। ग्रो फंट के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं, लिखे गए टेक्स्ट की साइज को यहाँ से भी हम जो ग्रो करके जो है बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फंट के माध्यम से जो है हम यहाँ पे इसकी फंट को छोटा कर सकते हैं। ग्रो फंट का यहाँ पे शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift>दें और श्रिंक फंट का Ctrl+Shift<दें हमारा जो है शॉर्टकट की होता है। इन शॉर्टकट की के माध्यम से भी ये जो फंट की साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो आता है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+B होता है। बोल्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, लिखे गए टेक्स्ट को मोटा करने का कार्य करते हैं, जिसको यहाँ से देख सकते हैं अभी जो है ये बोल्ड हो चुका है। इसको फिर हटाना है, अनबोल्ड करना है तो यहाँ से अनबोल्ड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है इटैलिक है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+I है। इटैलिक के माध्यम से हम अपने लिखे गए टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा करने का कार्य करते हैं, फिर इसको भी हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट की Ctrl+U होता है। अंडरलाइन के माध्यम से हम लिखे गए टेक्स्ट के नीचे जो है बॉर्डर लगाने का कार्य करते हैं, देख सकते हैं इस तरह से।
फिर इस चीज़ को हटाना होगा तो जो हम इसको फिर यहीं से हटा सकते हैं। और अगला ऑप्शन जो मेरा है, आप देख सकते हैं मेरा जो अगला ऑप्शन है स्टॉक के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं, लिखे गए टेक्स्ट को जिस तरह हम लोग पेज पे लिखते हैं और गलत होने पे पेज को जो है हम उसको ड्रैग करके काट देते हैं, उसी तरह से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखे गए मैटर को जो है हम क्रॉस करके काटने का कार्य करते हैं, जिस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं। इस चीज़ को हटाने के लिए फिर जो है हम यहाँ से वेब ऑप्शन का यूज़ करके रिमूव भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्ट, और एक ऑप्शन और है सुपर सब्सक्रिप्ट। ये दोनों किस तरह कार्य करते हैं, जैसे हमारे जो एग्जाम पेपर वगैरह आप या कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, तो जैसे आप वहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं S2 तो S2 के लिए हम जो है इस तरह से अलंत का जो नीचे आप लगाना चाहते हैं S2 और फिर इसका जो है O, इस तरह से जो हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। फिर आगे मान लीजिए यहाँ O2 लिखना है, O2 के बाद मान लीजिए अलंत ऊपर आपको लगाना है, तो यहाँ ऊपर लगा करके जो है हम इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो भी यूज करना है हम इस तरह से इसके लिए यूज करते हैं। इस ऑप्शन को फिर यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरा जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर से हम क्या कार्य करते हैं कि लिखे गए टेक्स्ट के पीछे जो है हम बैकग्राउंड को हाईलाइट करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे कई तरह के हमको कलर मिलते हैं। जिस तरह का बैकग्राउंड कलर हमारा चाहिए यहाँ से जो है हम उसको पसंद करके सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर जो बाय डिफॉल्ट आपको ये कलर रिमूव करना हो फिर उसी ऑप्शन से हम इस मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट ऑप्शन आने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको मिलता है नो कलर का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर रिमूव हो जाता है। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर से क्या करते हैं कि अभी जो मैटर मैंने टाइप किया है इस मैटर को आप देख सकते हैं जो है ब्लैक कलर में टेक्स्ट हुआ है। तो इस चीज़ को आप कलरफुल अगर जो बनाना चाहते हैं तो अपने मैटर को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ टेक्स्ट कलर में आएंगे तो कई तरह के कलर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग कलर में रख सकते हैं और इस कलर को फिर से आपको हटाना भी है। तो यहाँ पे आने के बाद आप जो है ऑटोमेटिक कलर पे फिर इसको जो है ब्लैक आप कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉन्ट जो है टोटल कंप्लीट हुआ। अगला ग्रुप आप देख सकते हैं मेरा पैराग्राफ ग्रुप है। तो पैराग्राफ ग्रुप में आने के बाद पहला जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पे है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट से क्या कार्य करते हैं कि लिखे गए टेक्स्ट को आप यहाँ से जो है सेलेक्ट करने के बाद इस चीज़ को जो है डिक्रीज के माध्यम से हम लेफ्ट साइड में लाने का कार्य करते हैं। तो पहले से देख सकते हैं हमारा मैटर लेफ्ट साइड में है, तो पहले हम जो है इंक्रीज ऑप्शन का कार्य करते हैं जिससे आगे लेके जाते हैं। तो लिखे गए टेक्स्ट को हम देख सकते हैं यहाँ से हम जो है आगे की तरफ जो है लेके जा रहे हैं और जो है डिक्रीज ऑप्शन से हम इसको जो है पीछे लाने का कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरा जो है स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट ए लिस्ट का काम क्या होता है कि लिखे गए टेक्स्ट को आप नंबरिंग करने का कार्य करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट ए लिस्ट पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह के हमारे जो है नंबरिंग करने के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। 1 2 3 के नाम से भी हैं और ABCD के माध्यम से भी हैं। तो जैसा हमको यहाँ से चाहिए जो है हम अपने हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। मान लीजिए इस नंबरिंग को फिर से आपको रिमूव करना है तो यहीं पे आने के बाद नम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से क्लिक करके आप इस नंबरिंग को फिर से हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है कि दो लाइन के बीच की जो दूरी हमारी होती है उसी को हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है लाइन स्पेसिंग आप देख सकते हैं मिनिमम 1 इंच और 1.5 इंच और 2 इंच में भी आप अपने लाइन स्पेसिंग को जो है कम बेसी करके रख सकते हैं। फिलहाल इसको जो है हम 1 इंच पे करके रखते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं नीचे मेरा जो है पैराग्राफ में है अलाइजन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल L होता है। तो लेफ्ट से क्या कार्य होता है, लिखे गए फंट को हम जो है लेफ्ट साइड में रखते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है सेंटर, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल U होता है। तो सेंटर से क्या होता है लिखे गए टेक्स्ट को हम जो है बीच में लाने का कार्य करते हैं। और अगला ऑप्शन मेरा जो है अलाइजन टेक्स्ट राइट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल R। तो इससे क्या होता है लिखे गए टेक्स्ट को हम राइट साइड में लेके जाते हैं और सेंटर से बीच में लेके आते हैं और लेफ्ट से लेफ्ट साइड में लाने का कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरा जो है जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल J होता है। तो जस्टिफाई से क्या होता है कि जो हमारा रूलर बार का जो बॉर्डर एरिया होता है, तो जस्टिफाई क्या होता है कि इस टेक्स्ट को जो है रूलर बार के अकॉर्डिंग एकदम इक्वल जो है रखने का कार्य करता है। अगला ऑप्शन जो आप देख सकते हैं मेरा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का काम क्या होता है कि जो अभी मैंने आगे आपको बताया डिक्रीज इंडेंट लेफ्ट राइट सेंटर नंबरिंग ये लाइन स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको जो है यहाँ पे भी दे दिए गए हैं। लिखे गए टेक्स्ट को मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप जो है राइट साइड में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाइजमेंट पे लेफ्ट राइट सेंटर दिखा रहा है और यहाँ पे भी आपको लेफ्ट राइट सेंटर दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग भी दिख रहे हैं। तो जो चीज़ आप यहाँ वहाँ से ऊपर ऑप्शन आपको बताएं वही चीज़ आप यहाँ से भी जो है कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरा जो है पिक्चर ऑप्शन है। तो पिक्चर के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं
अपने वर्ड पैड के पेज पे कंप्यूटर में से पिक्चर इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पिक्चर पे चलते हैं। तो जैसे पिक्चर पे जाएंगे तो पिक्चर सेलेक्ट करने का मेरा टैब खुल चुका है। तो यहाँ पे आपका जहाँ कहीं भी कंप्यूटर में पिक्चर है, जैसे आपका डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, जहाँ कहीं भी है, मान लीजिए मेरा पिक्चर में है, मैं पिक्चर में जाने के बाद अपना फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे वर्ड पैड के पेज पे जो है मेरे कंप्यूटर से फोटो इंसर्ट होकर के आ गया। फोटो पे आप लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके आप जो है कॉर्नर से इसको आप छोटा भी जो है करके रख सकते हैं। और इस फोटो को अगर जो डिलीट करना है, सिंपली एक बार लेफ्ट क्लिक करके कीबोर्ड के डिलीट बटन से इसको जो है मिटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा पेंट ड्राइंग्स है। पेंट ड्राइंग्स का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल डी। इसके माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं कि अपने वर्ड पैड के पेज से डायरेक्टली हम पेंट ब्रश में जा करके कोई भी चीज़ ड्रा करके बना करके यहाँ पे इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे मैं पेंट में जा रहा हूँ तो देख सकते हैं वर्ड पैड से डायरेक्टली हम जंप कर चुके हैं पेंट ब्रश में। और पेंट ब्रश के पेज को बड़ा करने के बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर जो हम यहाँ पे बनाते हैं या ड्रा करते हैं, कोई भी डिज़ाइन अभी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद इसमें मैं थोड़ा कलर भर देता हूँ और कलर भरने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक, ये लिखने के बाद इस चीज़ को जो पेंट में मैं बनाया हूँ इसको यहाँ से आप अपडेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके वर्ड पैड के पेज पे चला जाएगा, या फिर सिंपली आप जो है क्लोज बटन का प्रयोग कर लीजिए। तो जैसे आप क्लोज करेंगे तो देख सकते हैं वर्ड पैड के पेज से डायरेक्ट मैं पेंट में गया हूँ और पेंट में वहाँ पे ड्रा करके डिज़ाइन को वर्ड पैड पेज पे ला दिया हूँ। तो इस तरह से हम पेंट का जो है यूज करते हैं। तो ये हम एक बार सेलेक्ट करके इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम का काम क्या होता है, आपके वर्ड पैड के पेज पे डेट और टाइम इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। तो जैसे आप डेट एंड टाइम में जाएंगे तो यहाँ पे कई तरह के डेट और टाइम आपको अलग अलग स्टाइल में मिलते हैं। जिस तरह का डेट और टाइम आपको अपने पेज पे चाहिए सिलेक्ट करिए और ओके करिए, तो आपके पेज पे डेट और टाइम इंसर्ट होकर के चला आता है, जिसको आप इंटर करके या लाइन स्पेस से आप जो है जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके रख सकते हैं। अगला ऑप्शन से यहाँ पे आपको जो है मिलता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या कार्य करता है, जिस तरह से मैं वर्ड पैड के पेज से पेंट में जा करके डिज़ाइन को ड्रा करके लेके आया हूँ, उसी तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप कंप्यूटर के किसी भी अन्य एप्लीकेशन में जा करके कोई भी डिज़ाइन ड्रा करके वर्ड पैड के पेज पे इंसर्ट करके ला सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं MS ऑफिस के सारे वर्जन, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जा करके ला करके दिखा दे रहा हूँ बना करके। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे विंडो पे जो है MS वर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, कुछ बना लेते हैं। यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम इसको वर्ड पैड के पेज पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं मेरा मैटर बन करके रेडी हो गया है। अब इस चीज़ को आप ऑफिस बटन के माध्यम से यहाँ अपडेट भी करके जो है वर्ड पैड के पेज पे ले जा सकते हैं या क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं बड़े ही आराम से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं MS वर्ड के पेज पे जा करके वहाँ पे डिज़ाइन को बनाने के बाद वर्ड पैड के पेज पे उसको जो है ला सका। तो ये कार्य जो होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही किया जाता है। तो अगला ऑप्शन मेरा जो है फाइंड। तो आप देख सकते हैं फाइंड का कार्य क्या होता है, किसी भी मैटर में लिखे हुए किसी वर्ड को आप फाइंड करके ढूंढने का कार्य करते हैं।